आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने आज लोकसभा में अपने खिताब के दौरान कहा कि मुल्क में हो रहे इंतखाबात पर सवाल उठ रहे हैं और इंतखाबात शक के दायरे में आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो इन शक शुबहात को दूर करे। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी जमहूरियत के लिए मशहूर है और ये जमहूरियत जो है ये मुमकिन तब हुई जब यहाँ के इलेक्शन साफ सुथरे हुए। दुनिया ये हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क इसलिए मान रही थी कि हमेशा हमारे इलेक्शन पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। पूरी दुनिया में ये लग रहा था कि ये पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से होते हैं, साफ और शफाफ तरीके से होते हैं। लेकिन अब हमारे इलेक्शन जो हैं वो शक के घेरे में हैं और जो सवालात उठ रहे हैं पिछले एक साल से इलेक्शन कमीशन का और हुकूमत का फर्ज बनता है कि ऐसे जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करे और क्लियर इसलिए करे कि इस मुल्क की जो जमहूरियत की इमेज है वो बची रहे। इसके साथ साथ ही आज के इस वक्त में जब सियासी निज़ाम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, उस पे इस किस्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो आप एक अच्छी हुकूमत नहीं कर सकते। आज ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है इंडिया में, चाहे वो स्टेट्स हों या सेंटर हों, और वहाँ पर जब हर स्टेट में आप ये एक ऐसा शुबा पैदा हो कि यहाँ इलेक्शन साफ सुथरे नहीं होते, तो फिर एक कंट्रोल भी अच्छा नहीं रहता, फिर एक निज़ाम भी अच्छा नहीं रहता। इसलिए हमें हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे इलेक्शन के इस प्रोसेस पे कोई भी किसी किस्म की भी शक न रहे। चाहे उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नुमाइंदगी, उसकी नॉमिनेशन है, उसको जो बनाया जाता है, उस प्रोसेस को भी जितना साफ सुथरा रखना है, जितनी जो अपोजिशन ने यहाँ पे तजवीज़ें दी हैं उनको आपको उस बारे में गौर करना चाहिए। जिस बिहार इलेक्शन की इतनी बड़ी बात यहाँ से की जा रही है, उनको ये याद रखना चाहिए कि इलेक्शन से पहले अकाउंट में 10,000 का अमाउंट देना ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये इस पूरे निज़ाम को ख़राब करेगा, ये हमारी इकनॉमी को ख़राब करेगा, ये हमारी ग्रोथ को ख़राब करेगा, ये हमारी डेवलपमेंट को ख़राब करेगा। अगर इसका ये मतलब लिया जाए कि इलेक्शन के मौके पे कुछ कंसेशंस देनी है, तो फिर 6 साल काम, 5 साल काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अच्छे स्कूल मत दे दीजिए, फिर अच्छी सड़कें मत दे दीजिए, फिर अच्छी हाईवेज मत दे दीजिए। तो इस तरह ये जो निज़ाम जो है, जो ये सिलसिला बंद होना चाहिए, तब जाके इलेक्शन में लोग अच्छे आएंगे, हुकूमत अच्छी बनेगी, काम अच्छा होगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पे बात चली, बॉन्ड्स की बात चली, पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, चाहे अपोजिशन की हो चाहे रूलिंग पार्टी की हो, जब वो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से, बड़े बड़े बिल्डर्स से पैसे ले रहे हैं, तो उस पैसा जो पार्टियां इलेक्शन के लिए ले रही हैं, पार्टी फंड्स के लिए ले रहे हैं, वो पैसा जो है वो भी गरीब से फिर वो कंपनियां वसूल करती हैं। वो कंपनियां जो हुकूमत के करीब होती हैं, जो अपोजिशन के करीब होती हैं,
उनसे आप ये तवक्का नहीं कर सकते कि वो अच्छी हाईवे बनाएंगे, उनसे आप ये तवक्का नहीं कर सकते कि वो एक अच्छा टनल बनाएंगे, उनसे आप ये तवक्का नहीं कर सकते कि वो आपसे एक अच्छा पावर हाउस आपको बना के देंगे। क्यों सर, मैं 2 मिनट लूंगा। तो ये बात जो है ये गौर तलब है। हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। एक टनल बन रहा है वहां हमारे यहाँ, लेकिन उस कंपनी की इतनी बड़ी पहुंच है कि वहां पे जो लोकल लोग हैं उनको कुछ भी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, क्योंकि लोग कहते हैं इनकी पहुंच इतनी है कि इन्होंने तो किसी गरीब को नहीं पूछना। वहां एनवायरनमेंट को इस तरह तबाह किया गया, उसके नाम पे मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इस मामले को देखिए कि आपके साथ लोग रहने चाहिए। लोग रहेंगे तो कंपनियां भी रहेंगी और कारपोरेट हाउसेस भी रहेंगे। लोग ना रहे तो फिर कोई भी नहीं रहता है। माजी में भी जो लोग हुक्मरान रहे उनके साथ यही हुआ। इसलिए इस मामले को भी गौर करने की जरूरत है, इस मामले को भी देखने की जरूरत है। इस मामले को देखेंगे नहीं तो ये निज़ाम साफ सुथरा नहीं हो सकता है। आपने पूरे इलेक्शन कमीशन जो है उसने पूरे टीचर्स को इस ड्यूटी पे लगाया हुआ है इलेक्शन के इस प्रोसेस में। 2 मिनट सर। और पूरा हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो है वो सफर हो रहा है, उसका काम मुतासर हो रहा है। कोई भी दूसरा रास्ता निकालिए, लेकिन इलेक्शन से साल 1.5 साल पहले पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके साथ होता है। ये कितनी शर्म की बात है। धन्यवाद जी। चाहे सर एक मिनट ले लूंगा। 30 सेकंड। ये कितना जुल्म है, ये कौन सी जल्दी है, ये कौन सा प्रॉब्लम है कि BLOs मर रहे हैं, उन पे काम का इतना बोझ है। क्या ये कोई जायज बात है? क्या ये इंसानियत इसके लिए भी इंसानियत नहीं रही अब कि अगर कोई ये कह रहा है कि बंगाल में मर रहे हैं, दूसरे उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं, तो BLOs की क्या? जम्मू कश्मीर को दी रोजगार स्कीम MG नरेगा के तहत माली साल 2025-26 में बड़ा माली ताउन हासिल हुआ है। मरकजी वजारत देह तरक्की ने लोकसभा में बताया है कि रवा माली साल के लिए यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को 1068 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिनका मकसद देही इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ाना और जारी तरक्याती कामों को तक़वियत देना है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल जम्मू कश्मीर में 242 लाख लेबर डेज पैदा किए गए हैं, जो इस बात की अलामत है कि स्कीम न सिर्फ फाल तरीके से नाफिज हो रही है बल्कि देही खानदानों के लिए एक मजबूत माशी सहारा भी बनी हुई है। यूनियन टेरिटरी में इस वक्त 10 लाख से जायद फाल जॉब कार्ड्स मौजूद हैं, जो स्कीम के वसी दायरा कार और इस पर अवामी इन्हिसार को जाहिर करता है। ताम पेशरफ्त के साथ साथ कुछ माली मुश्किलात भी सामने आई है। मालूमात के मुताबिक मजदूरों की उजरत के 6.10 करोड़ रुपए ताहाल बकाया है, जिनकी अदम अदायगी से मजदूरों को मुश्किलात का सामना है। इसी तरह 192 करोड़ रुपए की मटीरियल लाइबिलिटीज भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिनमें तामीराती मवाद सप्लाई और दीगर तरक्याती कामों से मुतलिक वाजिबात शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक इस तरह की ताखीर देही तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को मुतासर करती हैं। हुकाम का कहना है कि यूटी इंतजामिया मरकज के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि फंड के बहाव को मजीद हमवार किया जा सके और वाजिबात को जल्द क्लियर किया जा सके। देह इलाकों में रोजगार की बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र बरवक्त फंड की फराहमी तरक्याती सरगर्मियों के तसलसल के लिए निहायत ज़रूरी है। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने नौशहरा में मुतअद्दिद अहम तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया है, जिनमें तकरीबन 13 सड़कें और 3 रिसीविंग स्टेशन शामिल है। उन मनसूबों के आगाज से मकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो नौशहरा की आवाम से मुलाकात के लिए यहाँ पहुंचे थे। अगरचे वो पिछले 1 साल के दौरान नौशहरा आते हैं, मगर मसरूफियात के बायस आवाम से बराह रास्त उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने बताया है कि आज कई बड़े मनसूबों का इफ्तिताह किया गया और जल्द ही नौशहरा में इससे भी बड़े तरक्याती मनसूबे देखने को मिलेंगे। उन पर आप पूरा खरा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी
उपलब्धि नौशहरा के लिए बैठे हैं ताकि आगे का बाढ़ या पीएमजीएसवाई नहीं, दूसरी जो सीआरएफ की सड़कें थी, ये सारियों का यह मैंने आज नींव पत्थर रखा है यहाँ से वर्चुअल। और दूसरा साथ में जो हमारे बिजली के 4 रिसीविंग स्टेशन आए हैं जो हमने लाए हैं, हम अपने चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि वो इंचार्ज पावर भी मिनिस्टर भी हैं। तो उनकी हमने जो एक मंगला माता में रिसीविंग स्टेशन हमारा ग्रिड स्टेशन बनेगा, एक कुलडब्बी में बनेगा, एक गुगरोट में बनेगा, एक नारिया में, उसका भी मैंने आज यहाँ पे नींव पत्थर रखा है। उसके साथ साथ हमारे और भी जितने भी ट्रांसफार्मर्स हमारे कम से कम भी कोई 100 ट्रांसफार्मर जो मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया है उसका भी यहाँ पे मैंने इनॉग्रेशन की है। तो काफ़ी सारी रूरल डेवलपमेंट की काफ़ी सड़कें हैं जो उनका भी है। उसी तरीके से हमारा स्टेडियम के लिए मैंने 2 करोड़ रुपया लाया है नौशहरा स्टेडियम के लिए, उसका नींव पत्थर भी आज हमने रखना है, लेकिन आज मैंने उसको पोस्टपोन किया, लेकिन वो भी एक नेक्स्ट हम रखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें इस इलाके में मैं लेके आया हूँ। हमारे 1 साल में जो लोग कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने क्या किया है, यहाँ नौशहरा में आप देख लें 11 साल एक हुकूमत रही, 11 साल यहाँ का एक MLA रहा जिसने कुछ नहीं किया। और आज जब सुरेंद्र चौधरी यहाँ जैसे मैंने आज पूरी आपकी स्कीमें यहाँ आपके सामने शो की हैं, बोर्ड के सामने हैं, ये ऑफिसरान जो जिस डिपार्टमेंट के हैं वो यहाँ खड़े हैं, वो साथ हैं, क्योंकि उनका वो खुद लोगों को ये हमें स्कीमों, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि हमने ये स्कीमें की हैं, आपने देखा ऑफिसर भी साथ थे। तो लिहाजा मकसद एक ही है कि मेरे लोगों ने मुझे जिस काम के लिए जिताया है, आज जब मैं नौशहरा की धरती पे खड़ा हूँ तो मैं नौशहरा का MLA बन के यहाँ खड़ा हूँ। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर जहाँ ताल्लुक है मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, लेकिन आज उन लोगों के जो अब देखें उनका प्यार कितना है मेरे साथ और कितनी हमदर्दी है, कैसे जोश से आया हूँ। क्योंकि 1 साल से मैं इनके साथ मिल नहीं सका, आया मैं जरूर 1 साल में कम से कम 20-25 बार आया हूँगा, 20-25 बार यहाँ आया हूँगा, टूर किया होगा, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी। इसलिए मैंने ये स्कीमें भी रखी और साथ में लोगों को भी बुला लिया ताकि लोगों को पता चले कि हमारा MLA हमारे लिए क्या कर रहा है। ये ना हो कि वो इसी खुशी में रहें कि सुरेंद्र चौधरी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, बट एज ए MLA जो मेरा फर्ज है वो मैंने आज यहाँ पे अदा किया है। बाकी आप जब मैं स्टेज से बोलूंगा ये लोग बोलेंगे, आप खुद सुन सकते हैं। कितने पीर पंचाल में बदले की नहीं बल्कि बदलाव की सियासत होगी, ये नारा हमने इंतखाबात में सुना था और आज उस नारे को हकीकत में बदलता हुआ उस वक्त देखा जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी लोगों के इस्तकबाल के लिए रास्ते में खड़े थे। वहीं आज उन्होंने कई बड़े मंसूबों का भी उद्घाटन किया जिसमें तकरीबन 3 के करीब रिसीविंग स्टेशन और 12 से ज्यादा सड़कों का इफ्ताह किया है जिन पे आज काम शुरू हुआ और आज नौशहरा के लोगों को एक बड़ी सौगात उनकी तरफ से दी गई है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में आज शालीमार कन्वेंशन सेंटर मेन कैंपस में स्टूडेंट रूरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। ये प्रोग्राम देही बरादरियों को दरपेश ज़मीनी सतह के मसाइल से तलबा को रोशनास कराने और ग्रास रूट सतह पर होने वाली जिद्द तराजी से वाकफियत फराहम करने की एक अहम और जामिया पहल करार दिया गया है। यूनिवर्सिटी के इस फ्लैगशिप इकदाम का मकसद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से तलबा को बाइख्तियार बनाना है। प्रोग्राम को स्कॉच कश्मीर की तमाम फैकल्टीज़ और कॉलेजों में मुकम्मल तलबा शमूलियत के साथ नाफिज किया गया है। तकरीब में काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन नौजवान स्कॉलर्स के लिए दही कम्युनिटी से बराह रास्त जुड़ाव की ज़रूरत पर जोर दिया है। Ladies and gentlemen, the local development, Panchayati Raj, cooperative and elections. का मकसद ये कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अगले कई सालों तक 10 साल तक वो रूरल एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे और प्रैक्टिकल होकर वहाँ पर जाएंगे और ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को वो पूरा जो है डेटाबेस जो है कलेक्ट करके फिर यहाँ पर उसका एक बाज़ाब्ता एक चार्ट बनेगा। उसी ऊपर जो है हमारी जो है यूनिवर्सिटी काम करेगी और एलाइड सेक्टर्स भी है उस पर भी काम करेंगे। उससे हमारी ओवरऑल जो है प्रोडक्ट भी है अच्छी हो जाएगी डिपार्टमेंट की। तो कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे प्रोग्राम? देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे जो है अब वो सालों साल प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे वहाँ पर गाँव में जाके। हमने पंचायतों को अडॉप्ट करना है
हमारे जो ग्रुप होगा 5-7 स्टूडेंट्स का, वो हर किसी पंचायत को अडॉप्ट करेंगे और वहाँ क्या तकलीफ़ें हैं, क्या मुश्किलात है एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर्स के हवाले से उसको मॉनिटर करेंगे। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व होगा। तो बेहतर ज़िंदगी और बेहतर प्रोडक्टिविटी जो हमारी होनी चाहिए उसके ऊपर काम करें, जिससे यूनिवर्सिटी के उस आंकड़ों में मिलेगा डेटा जो है आपको मिलेगा, उसे हम बेहतर कर सकते हैं। जब बच्चे यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में एडमिट होते हैं, उस दिन से लेके जब बच्चे 4 साल, 6 साल और 8 साल बच्चे यहाँ पे तक रहेंगे, तब तक हमारे बच्चे एक विलेज को अडॉप्ट करेंगे या एक पंचायत को अडॉप्ट करेंगे और हर अल्टरनेट सैटरडे को हमारे बच्चे उस पंचायत में, उस गाँव में जाके अपनी फार्मिंग कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ को वहाँ पे वो देखेंगे, उनको फील करेंगे, वहाँ की मुश्किलों को, परेशानियों को, जो अपने फार्मर से उन चैलेंजेस को जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में जो यूनिवर्सिटी के पास जो टेक्नोलॉजीज़ है, उन टेक्नोलॉजीज़ को अपनी फार्मिंग कम्युनिटी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि हमारे जो अर्बन एरिया से हमारे जो बच्चे हैं, सिटीज़ से बच्चे हैं, उनको रूरल सेटिंग्स के बारे में नहीं पता होता है। हम पूरा 4 साल हम उनको उस रूरल सेटिंग्स को एक्सपोज करेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें एक रियलिस्टिक एक्यूरेट डेटा मिलेगा, जिससे हमें पॉलिसी प्लानिंग में फ़ायदा होगा। तीसरा, जो हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सारे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उनके साथ मिलके हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है एग्रीकल्चर का, उसको हम मजबूत करेंगे। और पांचवा ये कि हमारे मुल्क में किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जहाँ पे सब बच्चों को पहले साल से आखिरी साल तक किसी विलेज को अडॉप्ट करना है और वहाँ जाना होगा। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में पहला प्रोग्राम है इस यूनिवर्सिटी का। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों को भी एम्पावर करेंगे, अपने फार्मर्स को भी एम्पावर करेंगे और अपनी गवर्नमेंट को हम भी एम्पावर करेंगे डेटा से। बलीसा कुवारी में नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और म्यूचुअल फार्मिंग पहल के तहत एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। ये प्रोग्राम ज़रिए ऑफिसर जैनुद्दीन की निगरानी में मुनक्कद हुआ है, जिसका बुनियादी मकसद मकामी किसानों में कुदरती खेती बाड़ी को फ़रोग देना था। इस मौके पर SDM अरुण कुमार और तहसीलदार बलीसा ने तकरीब में शिरकत की और खत्ते भर से आए हुए सैकड़ों किसानों से खिताब भी किया है। उन्होंने कुदरती खेती के फ़वाइद और मुस्तकबिल में इसके ज़रिए किसानों की आमदनी में होने वाले मुमकिन इजाफे पर तफसील से रोशनी डाली। प्रोग्राम में ज़री माहिर और साइंसदान डॉक्टर नरिंदर भी मौजूद थे, जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग के साइंसी फ़वाइद पर रोशनी डाली और किसानों से अपील की है कि वो इस पायदार और कम लागत तरीका काश्तकारी को इख्तियार करें ताकि बेहतर और सेहतमंद पैदावार हासिल की जा सके। तरीके से साफ करना है, उसमें कंकड़ पत्थर है तो वो टाइम क्या अब ऑनलाइन अभी आप मेरे पास बैठो। हमारा ये प्रोग्राम बेसिकली नेचुरल फार्मिंग के रिलेटेड था कि हम अपने जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनको हम वापस नेचुरल फार्मिंग पे कैसे ला सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर नरिंदर जो हैं वो KVK किश्तवाड़ से आए थे। उन्होंने फार्मर्स को और पूरा वो एक उन्होंने बता दिया कि आपने नेचुरल फार्मिंग के कैसे तरीके हैं, कैसे आपने नेचुरल फार्मिंग को वापस लाना है, क्योंकि जो हम पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो करते हैं, एक्सेस जो यूज़ करते हैं, उससे हमारी जो सॉइल की जो डिग्रेडेशन हो रही है, सॉइल हेल्थ जो है वो डिप्लीट हो रही है। तो उसको बचाने के लिए उसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाएगा नेचुरल फार्मिंग के थ्रू, तो उस पर आज एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया, जिसमें SDM साहब अरुण साहब ने पूरा रिव्यू लिया कि HADP प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नेचुरल फार्मिंग तहसीलदार साहब भी थे कि कैसे हम जो हमारे मार्जिनल फार्मर है, मार्जिनल लैंड होल्डर्स हैं, उनको हम कैसे मतलब फ़ायदा दे सकते हैं। जो ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, इनके तहत हम कैसे उनको फ़ायदा दे सकते हैं। इस प्रोग्राम में SDM साहब ने भी लोगों से वार्तालाप किया और जो फार्मर्स की मुश्किलात थी वो उनको भी सुना और उनको एड्रेस करने का एश्योरेंस किया। उसके अलावा डॉक्टर नरिंदर साहब ने एक फुली ट्रेनिंग नेचुरल फार्मिंग पे दी है डिफरेंट फार्मर्स को, और उनको बता दिया है कि आप कैसे नेचुरल फार्मिंग को इंक्रीज कर सकते हो। इसमें जो रिस्क होता है पेस्टिसाइड्स का, जिससे अल्टीमेटली एक इंसान की जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसको कैसे हम
कम कर सकते हैं, उसको ख़त्म ही करना है ताकि हम नेचुरल फार्मिंग कर सके। तो ये आज दिन का टोटल MLA थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान ने थाना मंडी के मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली नई इमारत का संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर इलाके की मौजूद शख्सियात, स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि हुकूमत की तरजीह जम्मू कश्मीर भर में तालीम के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ताकि तलबा बेहतर और मयारी माहौल में अपनी तालीम जारी रख सके। उन्होंने कहा है कि नई इमारत की तामीर से न सिर्फ स्कूल की ज़रूरियात पूरी होंगी बल्कि तलबा को जदीद सहूलियात भी दस्तियाब होंगी। मकामी लोगों और प्रिंसिपल जावेद रैना ने MLA मुजफ्फर इकबाल खान और महकमे PWD का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बरसों से तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का सामना था, जिसे पूरा करने के लिए कदम इंतहाई अहम है। सेकेंडरी की बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन है, क्योंकि ये हायर सेकेंडरी बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और इनसफिशेंट थी। जो यहाँ की डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए और बच्चों की जो तादाद है यहाँ उसको मद्देनज़र रखते यहाँ एक ब्लॉक रखा गया है एडिशनल रूम्स का रीमॉडलिंग का, तो उसका आज संग बुनियाद रखा गया है। और मुझे उम्मीद है कि जिस रफ्तार से हमारे PWD के जो AWE साहब और यहाँ JE साहब हैं, इन्होंने बाकी कामों को जिस रफ्तार से किया है इसको भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करके, ताकि कुछ ही महीनों में, सालों की बात नहीं करूँगा, कुछ ही महीनों के बाद मैं इसकी इनागोरेशन करूँ और बच्चों को यहाँ शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बच्चों को यहाँ परेशानी है। और भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, जो मेरे पास लिस्ट मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि एक के बाद दीगरे मैं उनकी भी बिल्डिंग्स को मुकम्मल करवाऊँगा। ये एक्चुअली बहुत पुरानी डिमांड थी इस स्कूल की। मैंने इससे पहले भी 2 साल पहले भी इसका एक प्रोजेक्ट दिया था कि इसका यहाँ पे रेनोवेट या एक एडिशनल एकोमोडेशन के लिए हमें कुछ पैसा दिया जाए और कुछ रूम्स रखे जाएं। तो फिर बदकिस्मती से नहीं हो पाया, थोड़ा फॉलो अप नहीं हो पाया, लेकिन मैं उस बीच में चला गया नारला और वहाँ से वापस आया तो मैंने शुरू आते ही यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भेजे। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।